अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे फिजी 1-1 का क्विज़ नंबर 2 सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले तमाम व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़ेस के सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहें। उसके अलावा अगर आप पेड क्विज़ करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जीमेल पे जीमेल आईडी है irsla@gmail.com। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है उसमें हमने हार्मोन बताने हैं। दो तरह के हमारे पास हार्मोन हैं, ठीक है। एक है हमारे पास एस्ट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो दो तरह के हार्मोन हैं। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस गिवन है उसमें जस्ट एक ऑप्शन एस्ट्रोजन का गिवन है। इट्स मीन के यही हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट आपको एक ही एस्ट्रोजन जो है उसका नेम बताया गया है हार्मोनिक का। इट्स मीन कि ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका रेफरेंस जो है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि जो आंसर आप देख रहे हैं वो 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड हैं। नेक्स्ट वन है, ठीक है, हमारे पास है कि जीन एक जीन पेगट है वो फेमस है। क्यों कि फेमस है? अपनी थ्योरी की वजह से। उसकी थ्योरी कौन सी है वो हमने बताना है कि अपनी थ्योरी की वजह से वो फेमस है, ठीक है। और उसकी थ्योरी का नेम क्या है, कौन सी थ्योरी है उसकी जिसकी वजह से वो फेमस है, तो हमने बताना है। परसेप्चुअल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये जो फेमस है ये अपनी थ्योरी की वजह से है और इसकी थ्योरी का नेम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसकी थ्योरी है, इस थ्योरी की वजह से ये फेमस है। तो इट्स मीन ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा और 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हैं कि इसकी थ्योरी कौन सी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फॉर विच ही इज़ फेमस, जिसकी वजह से ये फेमस है। नेक्स्ट वन है एमसीक्यूज नंबर 3। ये क्या है कि सिमिलैरिटी इज़ द टेंडेंसी टू परसीव, ठीक है। सिमिलैरिटी जो है वो टेंडेंसी है किसको परसीव करने की, वो हमें बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर बताएंगे सिमिलैरिटी के लिए, ठीक है, सिमिलैरिटी को परसीव करने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि थिंग्स दैट लुक सिमिलर एज बीइंग पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, थिंग विद अ कॉन्टिन्यूस पैटर्न रेदर देन विद अ कॉम्प्लेक्स breakup pattern, object or figure on some background, objects that are close to each other as part of same grouping, ठीक है। तो सिमिलैरिटी यानी कि सेम लुक उनकी होगी, सिमिलर दिखते होंगे, तो इट्स मीन सेम ग्रुप से होंगे और सेम उनकी लुक होगी। इट्स मीन के सिमिलैरिटी जो है वो टेंडेंसी है परसीव करने का कि थिंग्स जो हैं, चीज़ें जो हैं उनमें सिमिलैरिटी होगी अगर वो सेम उनकी लुक होगी, अगर सेम ग्रुप से वो बिलोंग करते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। यहाँ पे इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हैं कि सिमिलैरिटी जो है वो टेंडेंसी है परसीव करने का कि चीज़ें जो हैं वो सिमिलर दिखती हैं और बिलोंग करती हैं सेम ग्रुप से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एज प्रपोज्ड बाय पियागेट, ठीक है। वही जो फेमस था अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। कि उसका कौन सा कॉन्सेप्ट था जो यूज़ किया जाता है टू इनकॉर्पोरेट न्यू नॉलेज इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स, ठीक है। कि उसका कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एग्जिस्टिंग स्कीम्स को यूज़ करते हैं न्यू नॉलेज में कॉर्पोरेट करने के लिए। तो वो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है एसिमिलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, एसिमिलेशन। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज इन्वॉल्व इन रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ स्टिमुलस, यानी कि वो कौन सा फिनोमिना है, फिनोमिना है जो हम यूज़ करते हैं, जो इन्वॉल्व होता है रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज और इस प्रोसेस करने के लिए अबाउट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस। तो यहाँ पे हमें फिनोमिनाज गिवन है। कौन सा है? परसेप्चुअल, टॉप डाउन, परसेप्चुअल, फील्ड एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और रिकग्नाइज करने के लिए जो फिनोमिना यूज़ होता है वो है हमारे पास टॉप डाउन प्रोसेसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, टॉप डाउन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोब इज एसोसिएटेड विद द परसेप्शन एंड रिकग्निशन ऑफ ऑडिटरी स्टिमुली,
कि ये कौन सा लोब है। हमारे पास 4 तरह के आपके हैंडआउट्स में लोब हैं, तो कौन सा लोब है हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है उस लोब को जिसमें एसोसिएट जो एसोसिएशन होती है जिसमें परसेप्शन से और रिकग्निशन ऑफ ऑडिटरी स्टिमुली से, तो वो है हमारे पास टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है गिवन एमसीक्यूज में से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है कि व्हाट आर द हैमर एनविल एंड स्टिरअप। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, व्हाट आर द हैमर एनविल एंड स्टिरअप। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है, ये टाइनी बोन्स हैं लोकेटेड इन द मिडल ईयर, टाइप्स ऑफ कोन्स ऑन द रेटिना, types of sound that most people can detect, and words often used by audiologists in testing for hearing difficulties। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें हैं hammer, anvil and stirrup, ये तीनों जो हैं ये टाइनी बोन्स हैं लोकेटेड इन द मिडल ईयर। ठीक है, ईयर के मिडल में ये टाइनी बोन्स हैं तीनों जो लोकेट होती हैं कान में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है और वेरीफाइड आंसर है। इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हैं कि द मिडल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स, और वो कौन सी हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरप्स। तो ये तीनों जो हैं ये हमारे टाइनी बोन्स हैं जो मिडल लोकेट होते हैं मिडल ऑफ ईयर में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोब इनेबल्स अस टू रिकग्नाइज फेसेस। वो कौन सा लोब है जो हमें इनेबल करता है कि हम फेसेस को रिकग्नाइज करें। तो यहाँ पे हमें चारों जो है लोब गिवन है, करेक्ट ऑप्शन हमने बताना है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा होगा टेम्पोरल लोब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि टेम्पोरल लोब जो है वो हमें इनेबल करता है कि हम फेसेस को रिकग्नाइज करें। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर था और वेरीफाइड आंसर था। ठीक है, ये जितने भी आंसर मैंने आपसे शेयर किए हैं, मैंने आपको बताए हैं, वो 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड हैं। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पिगट स्टेज। ठीक है, तो अगेन वही है जो हमारे पास फेमस था कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से, तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें इन्वॉल्व होती है इन लिटिल और नो कैपेसिटी फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें हमारी उसकी स्टेजेस है, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसकी 4 स्टेजेस हैं। तो हमने बताना है कि यहाँ पे जो गिवन स्टेजेस हैं इन स्टेजेस में से कौन सी स्टेज है जिसमें लिटिल या नो कैपेसिटी फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए लिटिल बहुत थोड़ी या ना होने के बराबर कैपेसिटी होती है। तो वो है हमारे पास गिवन एमसीक्यूज में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर जो है वो आपके पास गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है और इसका रेफरेंस जो है वो भी आप देख सकते हैं कि सेंसरी स्टेज है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि उसमें लिटिल या फिर नो कैपेसिटी होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज क्या है, परसेप्शन इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, कि परसेप्शन क्या है, परसेप्शन एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं सवाए एक चीज़ के। ठीक है, तो वो एक चीज़ जो है वो हमने बतानी है जो इस प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होती, इन्वॉल्व नहीं होती। तो परसेप्शन का जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसमें हमारे पास इंटरप्रिटेशन भी होती है, सिलेक्शन भी होती है और एक्विजिशन भी होती है। ठीक है, तो जो उसमें चीज़ नहीं इन्वॉल्व होती वो है हमारे पास इंट्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है इंट्यूशन। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाए, और अगर आप पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है islakhdar@gmail.com।